आज मैं सिमवारा गांव में आ चुका हूं और मेरा यह पहला न्यूज़ का इंटरव्यू है जो जनता से पूछूंगा। और मेरे मुद्दा ये है कि देखिए यहाँ पर सभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को गरीब लोग, लेकिन उनको भी सोच होती है कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं। तो आइए हम इसी बीच में राय मशवरा करते हैं जनता ग्रामीणों से जो सिमवारा गांव में है, टिकारी थाना के बगल में, कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में कि हमें अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया भविष्य देना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर भेदभाव होती है तो उस स्थान पर तो बच्चे जो होते हैं गरीब के वो वहीं से पिछड़ जाते हैं। जो सरकार बोलती है ना, सबका साथ सबका विकास, सबके समानता अधिकार देना चाहिए। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी को अपने बाल बच्चों को जो सक्षम है, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं और जो गरीबों के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम में सरकारी स्कूलों में जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था कीजिए कि यहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम की तरह फैसिलिटी मिले और इंग्लिश मीडियम की तरह ही पढ़ाई हो। क्योंकि अगर समानता की बात करते हैं तो आपके बच्चे पढ़ेंगे इंग्लिश माध्यम से और गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे हिंदी माध्यम से। तो आइए जानकारी लेते हैं इसी बीच। भैया आपका नाम? मेरा नाम अभय कुमार हुआ। तो बताइए कि जो मैंने मुद्दा उठाया है कि सरकार को चाहिए कि हम लोग को भी जो बिहार बोर्ड है उसे भी इंग्लिश मीडियम के तरह करना चाहिए ताकि गरीब को बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सके। तो क्या सोचते हैं इसके बारे में आप? सरकार आज के टाइम में जो भी कर रही है ठीक करे, लेकिन उसको एक कदम और उठाने, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो लागू कर दे कि जितने भी सरकारी कर्मचारी सबके बाल बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा जी, वो ऑटोमेटिक शिक्षा में सुधार हो जाएगा। जी तो देखिए भैया ने बहुत ही बढ़िया अच्छा सा एक प्रश्न उठाया सरकार के लिए कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें शिक्षा में इंग्लिश मीडियम में तो हो, लेकिन जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट बोली थी कि अगर कोरोना वैक्सीन नहीं लेने पे सभी को पेमेंट रोक दिया जाएगा, उसी तरह से गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सरकारी स्कूल में ही बाल बच्चा को पढ़ाया जाए। जी तभी उसको पेमेंट मिलेगा, अपने आप शिक्षा में सुधार हो जाएगा। जी तो देखिए भैया ने बहुत बढ़िया ही बोले, जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उन्हें तो चाहिए ही कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। यहाँ तक कि जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं वो सब अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। क्यों भाई? उनको तो जिम्मेदारी है उस स्कूल में शिक्षा की। तो वहाँ शिक्षा की व्यवस्था अगर बढ़िया करेंगे तभी ना सारे बच्चे आएंगे। जब अपने बच्चों को आप नहीं शिक्षा दे रहे हैं, बढ़िया नहीं पढ़ा रहे वहाँ पर, इसका कारण तो यही है। भैया आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। हम इसके बारे में बोलना चाहते हैं कि अब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन युग आया है शिक्षा में, मगर अभी भी बहुत सुधरने की ज़रूरत है। ठीक है, इससे ज़्यादा अब हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक, आइए चलते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। तो बताइए आप कि जो सरकारी स्कूल में हम लोग का शिक्षा हो रहा है तो उस शिक्षा में इंग्लिश मीडियम हम पक्ष में है कि इंग्लिश मीडियम सरकार करे, क्योंकि गरीब के बाल बच्चा इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस तरह का अगर माध्यम करते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश मीडियम का शिक्षा होगा तो गरीबों को शिक्षा मिलेगा। बोलिए कहाँ बोल रहे सब। चलिए, तो देखिए और ग्रामीण लोग से जानकारी लेते हैं इस मुद्दे के विषय में कि जो हिंदी मीडियम स्कूल है उसे इंग्लिश मीडियम किया जाए ताकि गरीबों के बच्चों को सरकारी शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार हो। तो आपका नाम? शहाबुद्दीन। तो बताइए कि किस तरह से हम लोग के जो गरीब के बच्चे हैं उन्हें बढ़िया से शिक्षा की प्राप्ति हो। गरीब के बच्चे मतलब प्राइवेट में कहाँ से पढ़ेगा? 300 350 कमावे करता है तो प्राइवेट में कहाँ से पढ़ाएगा? सरकारी में पढ़ाएगा जी। तो सरकारी स्कूल में शिक्षा जान रहे हैं कि किस तरह को हो चुकी है, तो उसके सुधार के लिए सरकारी स्कूल में खाली ढिलहराई चल रहा है। तो इसका सुधार के लिए कुछ तो करना पड़ेगा सरकार से अपील। हाँ तो करने पड़ेगा ना। तो इसको भी इंग्लिश मीडियम स्कूल की मतलब मांग किया जाए। तो देखिए ग्रामीण जनता भी बोल रहे हैं कि हाँ इंग्लिश मीडियम के स्कूल की मांग की जाए। तो चलिए अब इनसे जानकारी लेते हैं। भैया आपका नाम? हमारा नाम तुमेश यादव हुआ। तो बताइए कि जो सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम से पढ़ाया जा रहा है और जितने भी नेता हो या फिर जितने सरकारी कर्मचारी हो वो सब अपने बाल बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। तो सब इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ावे करेंगे। तो हम लोग को क्या चाहिए कि हम लोग को भी सरकारी स्कूल भी इंग्लिश मीडियम में किया जाए। एकदम होना चाहिए ये चीज़
क्योंकि वो लोग तो पूंजीपति है, वो लोग तो कहीं भी पढ़ा सकता है। हम लोग को तो सरकारी ना, गरीब के बाल बच्चा सरकारी इंग्लिश मीडियम बन जाएगा तो उसी में ना सही है पढ़ाने के लिए। तो देखिए आम जनता का भी राय यही है कि जो सरकारी स्कूल है उसे इंग्लिश मीडियम बनाया जाए, ताकि हम लोग को भी बच्चे उस तरह के माहौल में ढले और कंपटीशन की तैयारी करें, उनकी भी पढ़ाई में सुधार हो। तो चलिए ठीक है, यही तो हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तब आइए फिर और भी ग्रामीण लोग से जानकारी लेते हैं। तो भैया आपका विचार क्या है कि जो हमारा सरकारी स्कूल है उसे भी इंग्लिश मीडियम में किया जाए? इंग्लिश मीडियम में किया जाए, अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई लेकर के होना चाहिए अच्छा से, और क्या कहें। तो देखिए भैया ये बोल रहे हैं कि हाँ इंग्लिश मीडियम में किया जाए। तो यहाँ तक कि ग्रामीण जनता को भी देखा जाए तो अगर हम लोग सर्वे करते हैं, मैं सर्वे करने जा रहा हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से गांव-गांव में जाकर कि कितने बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। अगर सर्वे में नतीजा निकलता है कि नहीं सरकारी स्कूल में बच्चे कम हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई हो रही है, और अगर जनता चाहती है कि हम लोग को बच्चों की जो शिक्षा है वो इंग्लिश मीडियम के माध्यम से मिले, तो सरकार को इसके विषय में सोचना चाहिए, तभी तो हमारा देश आगे विकास करेगा। तो ठीक है, और भी जानकारी लेते हैं आगे चल के ग्रामीणों से।